हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। हम अकाउंट्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। यहाँ विदाउट टाइम वेस्ट मैं आपको कह दूँ कि ये चैप्टर में से आपको 8 मार्क का सम आने वाला है। 8 मार्क का टोटल 3 सम आता है। एडमिशन का एक सम, रिटायरमेंट का एक सम और एक सम आता है शेयर कैपिटल। एडमिशन के सारे जो 5 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस है, उसी में से ही एक आएगा आपको एग्ज़ाम में। और रिटायरमेंट का मैं शेयर कैपिटल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं रिटायरमेंट्स के सारे वीडियोस बनाने जाऊंगा। ठीक है, तो शेयर की कैपिटल के आपको सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो शेयर कैपिटल का ये फर्स्ट वीडियो है और फर्स्ट वीडियो में मैं एक नॉर्मल सम कराऊंगा आपको, फिर बाद में प्रीमियम वाला सम कराऊंगा, उसके बाद में आपको फॉरफिट करना सिखाऊंगा, उसके बाद में फॉरफिट किए हुए शेयर कैसे री इशू करने, और लास्ट जो वीडियो होगा उसमें पूरा सम कवर हो जाएगा, जिसमें फॉरफिट, री इशू, प्रीमियम, डिस्काउंट सब कवर हो जाने वाला है। ठीक है, तो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल हम स्टार्ट कर रहे हैं सम। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि सम किस तरह से आएगा। ठीक है, चैप्टर 1 है शेयर कैपिटल, किसका, क्लास 12 का। अब नॉर्मली है ना, आपको एक कंपनी का नाम दे दिया जाएगा, तो मैं मान लेता हूँ ABCD लिमिटेड कंपनी, ABCD लिमिटेड कंपनी है। अब वो कंपनी शेयर इशू कर रही है 10 लाख। ठीक है, अब एक कंपनी दी जाएगी और वो बता देंगे कि कंपनी कितना शेयर इशू कर रही है। अब कंपनी शेयर इशू कर रही है, उसका प्राइस भी दे देंगे ये लोग कि एक शेयर का प्राइस कितना है। तो मान लेते 10 रुपीज़ एक शेयर का प्राइस है। अब क्या होता है ना, कंपनी जो 10 रुपीज़ होते हैं ना, उसको अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में लेते हैं। तो वे बेसिकली 3 इंस्टॉलमेंट्स रहती है। एग्ज़ाम में भी आई थिंक 3 ही आएगी, पर 4 इंस्टॉलमेंट्स भी हो सकती है। तो मैं 4 बता देता हूँ कौन सी। एक होती है एप्लीकेशन, एक होता है अलॉटमेंट, एक होता है फर्स्ट और एक होता है फाइनल। कभी कभार क्या होता है, एप्लीकेशन फिर अलॉटमेंट, ये दोनों तो अलग ही आने वाले हैं, लेकिन फर्स्ट और फाइनल साथ में आ जाता है, इस तरह से। ठीक है, अब क्या होगा, जनरल एंट्रीज यहाँ पे सम में आपको लिखनी होती है। हर एक इंस्टॉलमेंट्स की 2 एंट्री आती है। उसके बाद फॉरफिट वाली एंट्री, री इशू वाली मैं आगे पूरा करा दूंगा। और बेसिकली जो नॉर्मल सम आज करवाने वाला हूँ, ये 8 एंट्री, अगर 4 इंस्टॉलमेंट्स आती है सम में तो 8 एंट्री तो पक्का आने वाली है। वो कौन सी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर 3 इंस्टॉलमेंट्स आती है तो किस तरह से आपको वो 3 एंट्री 3 इंटू 2 मीन्स के एक कॉल की 2 एंट्री आएगी, तो 3 इंटू 2 6 एंट्री आएगी। अगर 4 कॉल्स आती है तो कितनी एंट्री आएगी, 8। तो फॉर्मेट इस तरह से बनेगा, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर। इस वीडियो में ये जो मैं सिखा रहा हूँ आपको जनरल एंट्रीज, उसके बाद एक सम भी करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आपका डाउट जो होगा क्लियर हो जाएगा, डेबिट और क्रेडिट। और चैप्टर एंड होते होते आपको सब समझ में आ तो जाएगा ही। तो सपोज़ करते कि हमको 4 इंस्टॉलमेंट्स इन्होंने मांगी है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल। तो सबसे पहले एंट्री आपकी क्या होगी, देखो आप कोई भी स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो तो आप क्या करते हो, सबसे पहले एप्लीकेशन फिलअप करोगे। तो एप्लीकेशन फिलअप तब करोगे जब आप उसको कैश दोगे। तो हमेशा पहली एंट्री जो आएगी ना, इसमें कभी चेंजेस नहीं आएगा, वो आएगी बैंक अकाउंट डेबिट। क्योंकि जब लोग एप्लीकेशन का पहले पैसा देते हैं फिर हम एप्लीकेशन की कॉल करते हैं। ठीक है, वैसे क्या होता है, कॉल करते हैं उसके बाद कैश आता है, लेकिन फर्स्ट एंट्री खाली रिवर्स होती है कि पहले कैश आता है फिर एप्लीकेशन हम मांगते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब कितना है, देखो मैं शेयर का प्राइस नहीं बताया, तो एप्लीकेशन का 2 लिख देते हैं, अलॉटमेंट का 2, फर्स्ट का 2। अब टोटल शेयर का प्राइस कितना है, 10, तो ये भी 10 होना चाहिए। तो 6 तो यहाँ कवर हो चुके हैं, तो उसका मैं डाल देता हूँ 4। ठीक है, एक बात यहाँ पे रखना, इसका टोटल और ये टोटल मैच होना चाहिए, और वो होता ही है। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो यहाँ पे जो आएगा, कंपनी को जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है, तो 10 लाख इशू किए और मान लेते हैं 10 लाख एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है। 10 लाख इंटू कितना होगा एप्लीकेशन का प्राइस, 2, टोटल कितना हो गया, 20 लाख। इसी तरह से इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में भी यही प्राइस आएगा, 20 लाख।
अब मैं प्राइस नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट आपको बता रहा हूँ कि एंट्री किस तरह से आएगी। मैं प्राइस वाला सम जो नेक्स्ट में कवर करूँगा, ये जस्ट खाली मैंने आपको यहाँ बता दिया, बट मुझे नहीं बताना था, मुझे ऐसा ही पूरा कॉपी पेस्ट फिर सम करना था। तो कोई बात नहीं, चलो मैं एंट्री नॉर्मली आपको बता देता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकंड एंट्री आपकी आएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकंड एंट्री आपकी क्या आएगी? टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब थर्ड क्या करोगे आप? कॉल करोगे। कॉल क्या करोगे? अलॉटमेंट। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कॉल करने की एंट्री। अब कॉल किया, कैश आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब क्या करोगे? अलॉटमेंट का कॉल आपने कर लिया, अब फर्स्ट कॉल करोगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आपने फर्स्ट कॉल कर लिया, अब फर्स्ट कॉल के बाद क्या होगा? कैश आएगा, तो आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। जिसका कैश आया उसका नाम लिखने का यहाँ पे। अब क्या होगा? लास्ट फाइनल कॉल आप कॉल करोगे, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? अब क्या करोगे? फाइनल कॉल मांगा, कैश आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो ये नॉर्मल सम का नॉर्मल एंट्री थी कि मीन्स कि ये 8 एंट्री तो आपको याद करनी है। फर्स्ट वाली एंट्री क्या होगा? खाली फर्स्ट वाली एंट्री में उल्टा इफेक्ट है कि पहले कैश आएगा फिर एप्लीकेशन की कॉल करते हैं। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर थर्ड क्या करोगे? अलॉटमेंट मांगोगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर अलॉटमेंट का कॉल किया, उसके बाद उसका कैश आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर फर्स्ट कॉल मांगोगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर उसका कैश आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फिर आप फाइनल कॉल मांगोगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर फाइनल अकाउंट का पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल अकाउंट। अब हम इसी तरह का नॉर्मल सिर्फ सम स्टार्ट करने जा रहे हैं शेयर कैपिटल का। तो ये रहा। सबसे पहले आप क्या करना? सम को बनाना सीखना। उन्होंने लिखा है वैद्या लिमिटेड ऑफ नडियाद कंपनी issued 7,50,000 equity share of ₹10 each at the amount thereon payable एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल। मीन्स कि इन्होंने 3 इंस्टॉलमेंट्स में कवर किए सारे कैश। तो एप्लीकेशन का प्राइस है 3, अलॉटमेंट का प्राइस है 4, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल साथ में दे दिया है ₹3। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेंट्स फॉर 7,50,000 शेयर्स and all the applicants were allotted shares account due on allotment and calls were called at appropriate time and were all received on due days। कंपनी ने 7,50,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए, कंपनी को 7,50,000 इक्विटी शेयर्स के एप्लीकेशन मिल गए। ठीक है, अब 3 इंस्टॉलमेंट्स है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं हम कंपनी का नाम क्या है। तो कंपनी का नाम है वैद्या लिमिटेड। इशू कितना कर रही है शेयर्स? 7,50,000, प्राइस है 10। टोटल हफ्ते है एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल। एप्लीकेशन का प्राइस 3, अलॉटमेंट का 4 एंड फाइनल का कितना है? 3।
ठीक है, तो आइए सम स्टार्ट करते हैं। सीरियल नंबर यहाँ लिखोगे पर्टिकुलर डेबिट एंड क्रेडिट। क्लियर। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपसे कहा था सबसे पहले एंट्री कौन सी आएगी, सबसे पहले एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहाँ पे 7,50,000 शेयर्स इशू किए थे और उतनों की एप्लीकेशन आई थी, तो हम 7,50,000 शेयर्स लिखेंगे। इनटू प्राइस कितनी करेंगे, तो एप्लीकेशन का जो प्राइस था वो 7,50,000 इंटू 3 प्राइस था। ठीक है, तो आया 22,50,000 और यही सामने लिख देंगे हम 22,50,000। सेकेंड एंट्री थी हमारी कॉल की इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जितना क्रेडिट किया था उतना ही डेबिट करना है, तो 7,50,000 इंटू 3 22,50,000 और यहाँ पे भी 22,50,000। याद रखना, अगर कैपिटल में आपको जब प्रीमियम का सम आता है तो कैपिटल में एक्चुअल शेयर्स जो आपके इशू किए थे 7,50,000 और एक्चुअल शेयर का प्राइस एप्लीकेशन का जो 3 था वो। ठीक है, नाउ थर्ड एंट्री। अब क्या करोगे, कॉल करोगे फिर कैश आएगा। तो अलॉटमेंट है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 7,50,000 हमारे शेयर्स थे, प्राइस अलॉटमेंट की कितनी थी, 4 थी। ठीक है, 7,50,000 इंटू 4 30 lakhs। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, कैश आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 7,50,000 इंटू 4। इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं दी है कि कोई शेयर होल्डर है जिन्होंने कैश नहीं दिया हो, वरना क्या आता, कॉल इन एरियाज़ आता। तो कॉल इन एरियाज़ वाला हम सम आगे कर लेंगे। फिलहाल ये है नॉर्मल सम, जहाँ पे सिर्फ हमें एप्लीकेशन के प्राइस दिए, कॉल करो कैश आएगा। अब लास्ट में हमारा जो है फर्स्ट और फाइनल कॉल, हम वो कॉल करेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना होगा, 7,50,000 इंटू फर्स्ट एंड फाइनल का प्राइस कितना था, 3। तो 7,50,000 इंटू 3 कितना हुआ, 22,50,000। नाउ ये कॉल के बाद कैश आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना शेयर, 75 लाख इंटू 3, तो कैश भी उतना ही आना है, 22,50,000। अब नॉर्मल सम था, कोई फॉरफिट नहीं किया, कोई रीइशू नहीं किया, तो कैपिटल रिजर्व की पॉइंट तो आएगी नहीं। अब बैलेंस शीट का टोटल लिख देते, डेबिट और क्रेडिट का टोटल लिख देते। 22,50,000 प्लस 22,50,000 प्लस 30 लाख प्लस 30 लाख प्लस 22,50,000 प्लस 22,50,000, टोटल आपका आ गया 15,00,00,00। तो यहाँ आपका नॉर्मल सम था जो सिर्फ कॉल किया कैश आया, कॉल किया कैश आया, कंप्लीट। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये तो जस्ट एक शेयर कैपिटल का फर्स्ट सम था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीमियम वाले सम, रीइशू वाले, फॉरफिट वाले सम सब कुछ कवर करने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच।